एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, ये बियर गोई साहब का बहुत बड़प्पन है कि उन्होंने उस वकील के खिलाफ कुछ नहीं किया, माफ कर दिया। ऐसे लोगों को देशद्रोही करना चाहिए और बीच चौराहे पे इनको ऐसे सबक देना चाहिए भारत के कानून के अनुसार। नहीं, ये देशद्रोही लोग हैं जो भारत के अंदर एक गृह युद्ध छोड़ना चाहते हैं। ये जो अंग्रेज थे उससे ज्यादा खतरनाक ये लोग। जय भारत, जय संविधान। मेरा नाम आशीष कुमार है और आप सभी का स्वागत है यूथ डायलॉग्स में। और आज हमारे साथ हैं हेमंत कुमार मौर्य जी, जो हमारे प्रिय मित्र हैं और दिल्ली हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एडवोकेट। इसके अलावा मैं आज सीधे मुद्दे की बात करूंगा। अगर हालिया घटना की चर्चा करें, हालांकि घटनाएं तो बहुत सारी हैं और सबसे जो चर्चित घटना ये कि देश के मुख्य न्यायाधीश, उनके साथ एक घटना हुआ जिनके जूता फेंक कर उनके ऊपर वार किया गया। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आशीष भाई, ये जो घटना है वो किसी व्यक्ति के लिए या फिर किसी जाति के लिए या फिर किसी धर्म पे ये वार नहीं है। ये भारत का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो भारत का संविधान है, बिल्कुल, जो संविधान का प्रस्तावना है, उसके ऊपर हमला है। लेकिन अभी रंग क्या दिया जा रहा है? इसको जाति जाति का रंग दिया जा रहा है, धार्मिक रंग दिया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये सोचने की जरूरत है कि कोई भी धार्मिक इंसान जो किसी धर्म का पालन करता है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, क्या उसका धर्म ये कहता है कि जाके दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर जूता फेंको या मारो? कोई फिलॉसफी, कोई भी धर्म नहीं कहता ये। क्योंकि मैं धर्म दर्शन भी पढ़ा हूँ, मेरा जो ग्रेजुएशन था उसमें फिलॉसफी का भी मैं स्टूडेंट रहा हूँ, धर्म दर्शन भी पढ़ा हूँ, तो सारे धर्मों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान मुझे भी है। भारत का संविधान भी एक महाग्रंथ है, बिल्कुल, जिससे हम सब लोग रेगुलेट होते हैं। आप क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, सब कुछ निर्धारित वही करता है। बिल्कुल। लेकिन उस भारत के संविधान के जो इतने शीर्ष नेतृत्व पे बैठा हुआ है इंसान को कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त इंसान उसके साथ ऐसा कृत्य करता है और ये रंग देने का कोशिश करता है कि वो किसी विशेष धर्म का पालन कर रहा है। तो मैं बिल्कुल स्पष्टता से कह रहा हूं कि कोई धर्म ऐसे काम को अलाउ नहीं करता है। अगर ऐसे काम करने के लिए कोई धर्म सिखा रहा है तो वो धर्म नहीं है, वो धंधा है। बिल्कुल, सीधी सी बात है। अगर आप देखेंगे, अभी एक ग्वालियर में घटना हुई, उससे पहले इटावा में घटना, ग्वालियर में घटना क्या हुई कि कुछ चंद लोगों ने, जो समाज के जैसे ठेकेदार कहते हैं, उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति से पैर धुलवाए और उस पानी को पिलवाया। ये जबरन कृत्य किया गया और कोई भी धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, कोई भी धर्म हो। किसी भी धर्म में ये नहीं कहा कि किसी व्यक्ति का अपमान किया जाए। और ऐसी घटना जहां आज के समाज में हम जो आज का जो काल जी रहे हैं, उसमें वो प्राचीन काल में जो पहले होता है, जिसको हमारे भारतीय संविधान में इस बात के लिए आर्टिकल 15 के तहत भी काम करेगा, क्योंकि इसमें जातिगत आधार पर भी भेदभाव किया जा रहा है और इसको मुद्दा बनाया जाता है एक जाति विशेष का। अब अगर वहां की बात करें, जैसे अगर मैं मुख्य न्यायाधीश की बात करता हूँ गवाई जी की, तो एक ऐसी ये पूरा का पूरा जो हमारा भारतीय समाज है वो दो धाराओं में बट चुका है। एक तरफ उनके फॉलोअर्स आ चुके हैं जो ये कह रहे हैं कि उनका समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके वो लोग हैं जो देश के विचारधारा पे चल रहे हैं और वो लोग उनका विरोध कर रहे हैं। तो इस पर क्या आपके विचार हैं? देखिए, ये जो सीरीज अब घटनाएं जो आप बता रहे हो, इसमें ज्यादा लोग नहीं है, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं। अगर मैं खुल के आपसे बता दूं, जो जिसको रंग देना चाह रहे हैं सनातन होने का नाते, आपके भी मित्र हैं, हमारे भी मित्र हैं, हमारे घर परिवार के लोग भी हैं। बिल्कुल, जो उस फिलॉसफी को हम लोग भी हैं, उस फिलॉसफी में हम लोग पले बड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये देशद्रोही लोग हैं जो भारत के अंदर एक गृह युद्ध छोड़ना चाहते हैं। भारत के अंदर सिविल वार ये लोग छेड़ना चाहते हैं। अलग अलग समुदायों को, अलग अलग जातियों को लड़ाना चाह रहे हैं। ये देशद्रोही हैं। ये जो अंग्रेज थे उससे ज्यादा खतरनाक ये लोग हैं और ऐसे लोगों को देशद्रोही करना चाहिए और बीच चौराहे पे इनको ऐसे सबक देना चाहिए भारत के कानून के अनुसार। नहीं हो कानून तो उसको मॉडिफाई करके एक ऐसा वो लाना चाहिए अध्यादेश, जैसे ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को जो देश में रह रहे हैं और देश के भावना को, भारत की जो असली भावना है भारतीयता को, उसको आहत कर रहे हैं, संवैधानिक मूल्यों को ये डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बहुत कठोर सजा देना चाहिए कि सबके मिले और देश को फिर से
ये जो तोड़ने की कोशिश हो रही है, ये आंतरिक युद्ध छोड़ने की कोशिश है, ऐसे लोगों को कड़ा जवाब देना बहुत जरूरी है। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, ये बी आर गवई साहब का बहुत बड़प्पन है कि उन्होंने उनको उस माफ कर वकील के दिया। खिलाफ कुछ नहीं किया, माफ कर दिया। लेकिन ये भी देखना होगा कि ये जो प्रशासन चलता है, इतना बड़ा देश चलता है, वो चेक एंड बैलेंस की नीति पे भी चलता है। बी आर गवई साहब नहीं करते, कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन की काम होती, प्रधानमंत्री साहब की काम होती बिल्कुल कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे बैठा हुआ है मुख्य चीफ जस्टिस, जो पूरा न्यायिक प्रक्रिया का, पूरा भारत का न्यायिक प्रक्रिया का सबसे सुप्रीम उसको लीडर मान लिया जाए या फिर सुप्रीम चेयर पर बैठा हुआ है, उसके साथ कोई कृत्य होता है तो आगे केवल दुखद एक मैसेज डालना उनका कर्तव्य बनता है। एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होने के नाते प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए कि हाँ, उसके साथ सख्त सख्त कार्रवाई होगी, जैसे योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करते हैं, लोगों पे एनएसए लगाकर जेल भेज दे, उनको बहुत कठोर ऐसा सबक मिलना चाहिए, ऐसा कार्रवाई होना चाहिए था। ये गवई साहब का ये बड़प्पन है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम वहां पे करना चाहिए था कि ऐसे लोगों को, ऐसे पागल सन की लोगों को एक सबक जाए और दोबारा वो ऐसा कृत्य न करे। बिल्कुल, अगर जो संवैधानिक मूल्यों को और संवैधानिक ढांचे को भी सीधा का सीधा अगर उस पर हस्तक्षेप करते हैं और उस पर जाके चीजें करते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। कायदा में उनको जेल डालना चाहिए और आजीवन कारावास करनी चाहिए ऐसे लोगों को, उन पर देशद्रोही का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। जब तक ये फर्जी राष्ट्रवादी लोग भारत के सत्ता में रहेंगे, वो लोगों को जात के आधार पे, धर्म के आधार पे बांटते रहेंगे। बिल्कुल, जिस दिन प्रबुद्ध राष्ट्रवाद के लोग आएंगे, ऐसे लोगों की हिम्मत नहीं होगी कि ऐसे कृत्य करके बाहर घूम पाए। इसीलिए जरूरी है कि प्रबुद्ध राष्ट्रवाद को अपनाया जाए और इस कंसेप्ट पे काम किया जाए, क्योंकि इस विचार को मानने वाले लोग जिस दिन सत्ता और शासन में आएंगे, किसी को भारत के संवैधानिक मूल्यों से छेड़खानी करने की और भारत की असली जो भारतीयता है, इसके जो संस्कृति है, इसके जो कल्चर है, इसमें जो हमारे फ्रीडम फाइटर जो शहीद हुए हैं इस सुंदर भारत, इस भारत को बनाने के लिए और इतना समृद्ध संविधान को बनाने के लिए जो करोड़ों बलिदान हमारे जो महापुरुषों ने दिया, फ्रीडम फाइटर्स ने दिया, उसको बचाने की लड़ाई है और ये फर्जी जो लोग हैं वो नहीं जानेंगे। बिल्कुल। चलिए वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जितने भी साथी हैं वो भी हैं कि आपके क्या विचार हैं इस घटना पे, जो तरह तरह घटनाएं होती हैं उन पे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।